हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है यूएन में यूरोप के इस देश से निकली एंटी इंडिया चीखें, इंडिया के जवाब ने कर दी उस देश की बोलती बंद। तो यूएन ये में कौन कोई सा देश है इजलास हुआ जिसमें एक देश जो है वो एंटी इंडिया मतलब भारत के खिलाफ उस देश ने भौंकना शुरू किया, लेकिन भारत ने ऐसा उसको जवाब दिया कि उस देश की जो बोलती है वो बंद हो गई है बहुत ही भाई। बंद कर दी। मतलब ये कौन सा देश था जिसने ऐसे मतलब कोई यूरोप का कोई देश था यूरोप भाई। का कोई देश? यूरोप के साथ तो अच्छा रिलेशन है, कौन सा देश आ गया पता जो नहीं। मतलब भौंक रहा था। पहले भाई देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत विरोधियों को भारत की तरफ से जबरदस्त जवाब लगातार दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का मंच हो या दुनिया का कोई और मंच, भारत विरोधी किसी भी आवाज को भारत किसी कीमत पर सुनेगा नहीं और स्वीकार नहीं करेगा। ये कई बार बताया जा चुका है। जब फिर एक बार भारत के खिलाफ आवाजें उठी तो भारत ने उन आवाजों को समय रहते दबा दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में उस देश को खुले तौर पर एक्सपोज किया जिसने भारत के खिलाफ बोलने की, आवाज उठाने की कोशिश की। भारत ने यूरोप के एक देश को रियलिटी चेक दिया। पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले स्विट्जरलैंड की एंटी इंडिया लॉबी को भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया। स्विट्जरलैंड में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो भारत विरोधी बातें करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मंच का जब भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने लगा तो भारत ने खड़े होकर स्विट्जरलैंड को दो टूक जवाब दिया। भारत ने स्विट्जरलैंड की टिप्पणी पर कड़ा विरोध जताया। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने इसे आश्चर्यजनक, सतही और गलत जानकारी पर आधारित बताया। दरअसल स्विट्जरलैंड ने भारत से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रभावी उपाय अपनाने, अभिव्यक्ति और मीडिया की स्वतंत्रता बनाए रखने की अपील की थी, लेकिन भारत ने इन बयानों को ही बेबुनियाद बता दिया। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के 60वें सत्र की 5वीं बैठक में भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने कहा कि स्विट्जरलैंड यूएनएचआरसी की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए उसे परिषद का समय झूठी जानकारी और भारत की सच्चाई के खिलाफ बेबुनियाद बातों पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने स्विट्जरलैंड को सलाह दी कि वो अपनी घरेलू समस्याओं पर ध्यान दे, जैसे नस्लवाद, व्यवस्थित भेदभाव और विदेशी द्वेष। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और विविध लोकतंत्र, सभ्यता और बहुलवाद को अपनाने वाला देश है और स्विट्जरलैंड की चिंताओं को समझने में मदद करने को तैयार है। कटाक्ष के साथ भारत ने तो स्विट्जरलैंड में उत्पन्न हो रही परेशानियों के लिए मदद की पेशकश ही कर दी। ये स्विट्जरलैंड के मुंह पर जोरदार तमाचा था। वो देश जो भारत को पाठ पढ़ा रहा था, भारत ने उसके देश की परेशानियों को बताया और कहा कि स्विट्जरलैंड को जरूरी चीजों पर काम करना चाहिए। Mr. President, we would also like to respond to the surprising, shallow and ill-informed remarks made by Switzerland, a close friend and partner. As it holds the UNHRC presidency, it is all the more important for Switzerland to avoid wasting the Council's time with narratives that are blatantly false and do not do justice to the reality of India. Instead, it should focus on its own challenges such as racism, systematic discrimination and xenophobia. As the world's largest, most diverse and vibrant democracy, with a civilizational embrace of pluralism, India remains ready to help Switzerland address these concerns. I thank you. अब ये पहली बार भी नहीं है जब भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में किसी देश को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारत को पाठ पढ़ाने वालों की कमी नहीं है और एंटी इंडिया ख्याल वाले लोगों को भारत की तरफ से बार बार जवाब दिया गया है। खुद क्षितिज त्यागी ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को पहले कड़ा जवाब दिया है। फरवरी में मानवाधिकार परिषद में ही एक बार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर एक विफल देश के तौर पर कहकर उन्होंने संबोधित किया। उस सत्र में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नेता और प्रतिनिधि अपने सैन्य आतंकवादी तंत्र के जरिए झूठ फैलाते रहते हैं और जम्मू कश्मीर पर झूठे दावे करते हैं। भारत बार बार ऐसे हर एक बयान को खुले तौर पर एक्सपोज करता रहा है। उनकी खुद की परेशानियों को लेकर भारत ने एक बार फिर बता दिया कि भारत विरोधी एजेंडे को किसी भी कीमत पर भारत फलने फूलने नहीं देगा, उसे तुरंत जवाब देकर कुचल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।
इसी के साथ वो भी वीडियो ख़त्म। एक रिस्पॉन्स होता है जो पहले उधर बंदा सुनता है और उसके बाद घर अपने देश आके देता है बंदा, या बाद में मतलब देते हैं हाँ भाई कि चलो यार अभी जवाब हमने दे दिया। कोई देश होता है प्रेशर पड़ने के बाद जाके कहीं जवाब देता है, क्योंकि यूरोप को हर कोई जवाब देश नहीं दे सकता। ऊपर से स्विट्जरलैंड जिसको एक तरह से बड़ी दुनिया उसकी तारीफ करती है, हाँ भाई अच्छा हाँ स्विस बैंक वगैरह जो भी हो गए, लेकिन अब भाई उधर ही उसके सामने ये मेरे ख्याल में प्रेसिडेंसी स्विट्जरलैंड के पास थी शायद, और धो के रख दिए भाई सबके सामने कि भाई अच्छा बड़े मजे की बात है। इंडिया पहले ऐसा होता था ना, कोई बोलता था ना इस तरह चुप करके जवाब ही नहीं, ऐसा नहीं है ये वो। अच्छा इंडिया को अब जो भी देश बोलता है ना, इंडिया उसी के देश के जो प्रॉब्लम होते हैं, उसी के देश के जो मसले होते हैं हमारे उसी को हाईलाइट करता है, कहता है पहले आप अगर कहते हो तो मैं इसकी मदद करने वो कहते हैं नहीं, बड़े मजे का जवाब दिया। कहते हैं हमारा मतलब मसलों में पढ़ के टाइम वेस्ट न करे। स्विट्जरलैंड पहले अपने अंदरूनी जो मसले हैं, रेसिज्म जो होता है, जो दूसरों को मतलब कम तर समझा जाता है, उसको देखो, रेसिज्म पे फोकस करो, डिस्क्रिमिनेशन जो होती है उस पे फोकस करो। इसमें अगर नहीं होता तो इंडिया भी तुम लोगों की हेल्प करेगा इस मामले में। मतलब क्या जवाब था यार, सीरियसली। मतलब ये कि इंडिया वो इंडिया नहीं रहा कि कोई बोलता था तो इंडिया 2 दिन 3 दिन बाद जवाब देता था। वो सिस्टम नहीं, एक गाल पे मारो तो दूसरा आगे कर दो, वो दो नहीं है। अब एक गाल पे मारोगे दोनों पे खाओगे, दोनों पे भाई सीधी सी बात है। इंडिया की डबल ट्रिपल खाओगे। अब तो इंडिया जो है ना वो 1 के 2 देगा इंडिया। अच्छा स्विट्जरलैंड को एकदम से कीड़ा कहाँ से लड़ा भाई? कहता है भारत में प्रेस फ्रीडम नहीं है। तुम्हें पता है ना, उसको जो देश आता है थोड़ी सी उंगल मारी करता है, फिर वो एक प्रेस फ्रीडम में छोटा सा तो इंडिया ने अपने सारे चैनल बंद कर देने थे। हाँ भाई छोटा सा पैकेज है, सिर्फ छोटा सा पैकेज इंडिया हर देश के लिए तैयार करके रखा हुआ है। जो देश भी बोलेगा मैं उसको उस पैकेज के मुताबिक उसकी औकात के, तो इंडिया उसको उसी की भाषा में जवाब देता है। मतलब पहले इसी बंदे ने, जो ये बंदे थे, इन्होंने पाकिस्तान को भी जवाब दिया था यूएन भाई बड़े उन्हीं ने जो है ना आज क्या कहते हैं स्विट्जरलैंड को भी जवाब दिया कि औकात में रहो। बड़ा तगड़ा जवाब था बहुत तगड़ा जवाब के अगले बंदे ने, मतलब स्विट्जरलैंड वाला भी एक दफा हिल गया होगा, ये क्या बोल गया है, ये क्या बोल गया, ये बोल क्या गया है। उन्होंने बोला है तो गलत बंदे से पंगे, सही बात है, गलत देश से पंगा ले लिया। मतलब ये वो देश है जिससे अमेरिका पंगा लेकर जो है ना पछता रहा है, तो ये स्विट्जरलैंड बोलता होगा ये तो धोती खोल रहा है भाई, ये तो स्विट्जरलैंड के बात दुनिया में अच्छी खाली इमेज बनाई है तो धोती खोल रहे हैं हमारी। सही बात है। तो भाई साहब इस सोच समझ के जो भी देश ले पंगा आजकल, क्योंकि भारत छोड़ता किसी को नहीं है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।